गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम हमको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। Despite putting lightning conductor weak, sometimes here of the building catching fire due to lightning. This happen because of the high magnitude of electric current of lightning exceeding 100 million volts and the 40,000 ampere lightning current divided itself to follow every conductive part to the ground. Even this divided current is enough to ignite a fire, blow apart bricks, stone or concrete, or injure people inside the building. कभी कभी हम सुनते हैं कि लाइटनिंग से इस बिल्डिंग में कैच फायर कर लिया, आग लग गई। तो क्यों होता है? क्योंकि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारा मैग्नीट्यूड, बहुत सारी मात्रा, उस वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड, लगभग अप्रॉक्सीमेट 100 मिलियन वोल्ट्स एंड 40,000 एम्पियर का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट का उस बिल्डिंग पर गिरता है। तो उससे क्या होता है, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग करंट डिवाइड इटसेल्फ टू फॉलो एवरी कंडक्टिव पाथ। लाइटनिंग करंट जो होती है वो पूरे पाथ, वो एक डायरेक्ट पाथ चाहिए होता है, तो वो पाथ को पूरा अपने चार्ज को बिल्कुल अर्थ तक ले जाती है। तो इससे वो डिवाइड होती है कंडक्टिव पाथ में, और कभी कभी फायर भी कैच कर लेती है, उससे इग्नाइट फायर भी होती है, आग भी लग जाती है। और ये आग ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट और वहाँ के लोगों, जो वहाँ के आसपास लोग हैं, उनको अफेक्ट कर देती है उस फायर से। तो क्या होता है, बिल्डिंग में जब इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट उसमें गिरती है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाती है टू फॉलो, अपने पाथ में आगे कंडक्ट करते हुए डिवाइड हो जाती है, और ये वहाँ की बिल्डिंग के स्टोन, कंक्रीट, ब्रिक्स और लोगों को इंजर्ड कर देती है, उनको भी आग से इफेक्ट हो जाते हैं। लाइटनिंग कैन हिट एनीवन इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. It can hit the some place many times too. Hence we need to take some precautionary measure to protect ourselves. Lightning हमको हिट कर सकती है, किसी को भी, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी रॉन्ग प्लेस, लॉन्ग टाइम में हमको हिट कर सकती है। तो हमको कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए लाइटनिंग के टाइम। क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हम उससे हार्म ना हो? फर्स्ट, do not stand under a tree. If the tree get hit by lightning and catch fire, you can be harmed. हमको कभी भी बड़े ट्री के पास नहीं, या ट्री के पास के नीचे स्टैंड नहीं होना चाहिए, अंडर ए ट्री स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्री पे लाइटनिंग हुई और वहाँ पर कैच फायर कर लिया तो हम भी हार्म हो सकते हैं। डू नॉट रिमेन इन एन ओपन प्लेस. टेक शेल्टर इनसाइड अ बिल्डिंग और अ पार्क व्हीकल विथ ऑल इट्स डोर एंड विंडो क्लोज. द मेटेलिक फ्रेम ऑफ द व्हीकल्स विल कीप यू सेफ by acting as lightning conductor, but take care not to touch the metal to avoid getting a shock. हमको भी do not remain in an, हमें ओपन प्लेस में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने लिए एक शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए। और शेल्टर कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द बिल्डिंग के नीचे, या फिर किसी पार्क्ड व्हीकल्स के अंदर। पर व्हीकल्स के हमको सारे विंडो एंड डोर क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब व्हीकल्स हमारा विंडो एंड डोर क्लोज हो जाता है तो लाइटनिंग कंडक्टर के जैसे एक्ट करता है और अपनी पूरी जितनी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको सीधे अर्थ में डाल देता है। तो हमको वो क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सारा उसने कहाँ कर दिया, एक लाइटनिंग कंडक्टर जैसे पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज वो सीधे अर्थ कर देता है, अर्थ में डाल देता है, तो हम बच जाते हैं। लेकिन उस समय जब हम व्हीकल्स में बैठे हों तो हमको वहाँ पर मेटल को टच नहीं करना चाहिए, इससे हमको शॉक लग सकता है। इफ़ यू आर आउट इन द ओपन विथ नो सेफ प्लेस अराउंड, squat down with your feet together and only let your feet touch the ground. This way you will reduce the charge of the letting electric current to pass from the ground to your body. अगर आपको फिर भी आप ऐसे ओपन एरिया में फंस गए हैं जहाँ पर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, तो देखिए फिर हम इस तरह, तब हमें ये इस पोजीशन में अपने जो फिट को है एक साथ जोड़ लेना चाहिए, स्क्वाट डाउन
स्क्वाट डाउन होना चाहिए, ऐसे बैठ जाना चाहिए। उसके बाद अपने फुट को एक दूसरे से जोड़कर ओनली लेट योर फिट टच द, ऐसे बैठना चाहिए कि केवल फुट ही टच करे आपके ग्राउंड को। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का चांस ऑफ लेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के चांस सबसे कम होंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ फुट ही टच है ग्राउंड से, हमारी बॉडी बच जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे सिर्फ फुट को ऐसे टच करके ऐसे स्क्वाट करके बैठ जाना चाहिए, स्क्वाट डाउन होके। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जब लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मोबाइल टीवी वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर न रहना चाहिए। डू नॉट टेक एन शावर बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वाटर से स्टे अवे रहना चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमको उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। डू नॉट गो ऑन द टेरेस, टेरेस पे नहीं जाना चाहिए, रूफ ऑफ द टॉल बिल्डिंग पे नहीं जाना चाहिए। तुमको क्या क्या करना चाहिए, अंडर ए ट्री नहीं खड़े होना चाहिए, अगर किस ओपन प्लेस पे नहीं खड़े होना चाहिए, इनसाइड द बिल्डिंग खड़े हो जाना चाहिए, और या फिर ऐसे भी पार्क व्हीकल में खड़े हो जाना चाहिए और उसके डोर एंड विंडो सब क्लोज कर देना चाहिए व्हीकल्स के, और किसी भी मेटल चीज़ को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी जगह में आप ओपन एरिया में फंस गए जहाँ पर शेल्टर का कोई काम नहीं है, तो हमको स्काउट डाउन होके अपने फीट को टुगेदर करके टच फीट से ग्राउंड को टच कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए, वाटर को उससे दूर रहना चाहिए, एंड द टेरेस और किसी भी बिल्डिंग के रूफ में नहीं जाना चाहिए। अब देखिए डू यू नो में देखते हैं। In case of emergency where the person has been hit by lightning, move the victim immediately to a shelter, check his pulse immediately and call the doctor or an adult, but take care not to treat the victim in the open or you can get hit by lightning too। अगर किसी को इमरजेंसी में लाइटनिंग से हिट हो गया है, वो हार्म हो गया है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और उसको ओपन हम लोग को उसको और खुद को अपन को ओपन एरिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और भी लाइटनिंग से हमको कुछ डैमेज हो सकता है, फिर से लाइटनिंग होगी तो हम डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद आया नेक्स्ट अर्थक्वेक। यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू अर्थक्वेक इन वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड दैट सम एरिया आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक देन अदर। देखिए हमने अर्थक्वेक के बारे में बहुत सुना, ये अक्सर आता ही रहता है, पर कुछ एरिया में बार बार आता है, ठीक, तो ऐसा क्यों होता है।